थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हमेशा से हमेशा तक आप हमारे साथ में हो। हमेशा आप हमसे बातें करते रहते हो। यीशु ने कहा, जिसके पास कान है वो सुने। कई बार हम आपका आवाज सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास शारीरिक कान तो है, लेकिन आत्मिक कान हमारा बंद रहता है। आत्मिक कान को हमने ट्रेनिंग नहीं दी है आपका आवाज सुनने के लिए। उसके लिए कई बार आप हर एक बात जो बोलते हैं हमें सुनने में नहीं आता है। आप जो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है। प्रभु, देखते हुए भी हम दिखता नहीं है हमें। यीशु ने बार बार कहा, किसके पास कान है वो सुनिए, जिसके पास कान है वो सुनिए। प्रभु, आज के बाद ये नया साल में आपके साथ हर बार आपका आवाज सुनने के लिए यह अनुग्रह हमें दीजिए कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें आपका आवाज सुनने में। हम तो हमारा बात बहुत बोलते रहते हैं, आपको बिना कितना मांगते हम उतना बोलते हैं। बार बार वही बात बोलते हैं, घुमा फिरा के वही बात बोलते हैं, वही बात। प्रभु, लेकिन हमारा बोलना बहुत हुआ। अभी आपका आवाज भी हमें सुनना है। आपका आवाज सुनकर उसके अनुसार हमारा जीवन हमें चलाए। दया कीजिए हम पर, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग कहेंगे आमीन। अपने अपने जगह पे आप बैठ सकते हैं। इजरायली लोग पुराने नियम में बहुत खुश थे। क्यों खुश थे पुराने नियम में इजरायली लोग? क्योंकि परमेश्वर उनसे हमेशा बात करता था। परमेश्वर उनसे हमेशा बात करता है, मतलब वो बहुत ऐसे खुश नसीब थे कि उनके पास एक एक्का था। एक्का बोलेगा तो क्या, ऐसा उनके पास एक आदमी था मूसा। परमेश्वर मूसा से बात करते थे और मूसा पब्लिक से बात करता था। परमेश्वर का कुछ भी बातचीत है, उन्हें समझने में, सुनने में कभी भी तकलीफ नहीं होती थी कि उनके बीच में ऐसा एक इंसान था मूसा। अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं मूसा को बोलने का, और मूसा परमेश्वर को बोलेगा। परमेश्वर को मुझे कुछ बोलना है वो मूसा को बोलेगा, मूसा आके मुझे बोलेगा। मूसा के द्वारा खाना गिरता था स्वर्ग से। मूसा के द्वारा एकदम सुख है, जमीन से पानी आता था। मूसा के द्वारा बहुत कुछ फायदे वाला चीज। लेकिन एक दिन इजराइल लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा, बहुत रोया। सब लोग ने छाती पीट के रोया। अभी क्यों रोया उन्होंने? क्योंकि मूसा मर चुका था। क्या हो गया? मूसा मर गया। अभी क्या? उनके सामने पूरा अंधकार। अब हमसे बातें कौन करेगा? मूसा था, उसके लिए वो समय में पीछे से मिस्रियों का, इजिप्ट का राजा फिरौन, आगे समंदर है, बीच में हम फंसे हुए मौत में, हमें कौन बचाएगा? लेकिन वहां पर लकीली एक आदमी था मूसा, और उसका संबंध परमेश्वर के साथ में था। परमेश्वर से बोलता था, उठाओ लाठी। हम लोग को, पब्लिक को मालूम नहीं है क्या बोल रहा है परमेश्वर, से कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो देखते थे मूसा खड़े होकर कुछ बातें कर रहा है, और डंडा उठाया और लाल समंदर अलग हो गया। ओ, ऐसा वाला काम उन्होंने देखा, क्योंकि मूसा वहां पर था। उनके बीच में मध्यस्थी करने वाला कौन था? मूसा था। लेकिन ऐसा समय आ गया, मूसा मर गया। अभी मतलब परमेश्वर फिर अभी हमसे कैसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? मूसा गया तो अभी कैसे होगा बातचीत? है क्या नहीं? अभी हम लोग जोशुआ चैप्टर 1 में आएंगे। जोशुआ चैप्टर 1 पहला वाला अध्याय और पहला वचन। यहां पर क्या हो गया? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद। कौन है मूसा का पदवी? क्या है? दास। यहोवा का दास। है क्या नहीं? इस दुनिया में अलग अलग पदवी है लोगों का।
ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर रमेश। हाँ, अच्छा डॉक्टर है। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। हम रमेश को इज्जत नहीं देते हैं, उनका पदवी को हम इज्जत देते हैं, है क्या नहीं? फिर कोई आएगा बोलेगा इनका नाम मिस्टर शर्मा है। अच्छा अच्छा, यहाँ का कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओह अच्छा 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 अच्छा, उनका पदवी को हम बहुत इज्जत देते हैं, है क्या नहीं? और यहां पर एक आदमी है मूसा, वो क्या पदवी है उनका? सब इजरायली लोग मूसा को देख के कांपते थे। ऐसा मूसा ने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, कि मूसा के पास एक पदवी था। वो क्या पदवी था? और परमेश्वर यहोवा का क्या था? दास था। आप में से कई लोग एसएससी फेल है, एसएससी पढ़ाई भी नहीं की है। अगर मैं आपको बोलूं अरे एसएससी पढ़ाई करो, पद्मा आंटी एसएससी पढ़ाई करो, क्या है? बोले बे कैसे क्या करना है, ऐसा बोलेगा क्या नहीं? तो अगर उनको अगर बोलेगा कि दहावी पढ़ो, बोले कैसा होगा? फिर बोलेगा फिर तुम्हाला म्हणजे लोकांपासून काय इज्जत वगैरे तुम्हाला मिळणार नाही, मान सम्मान मिळणार नाही, है क्या नहीं? और कोई यहां पर बोलेगा मैंने 10वीं पास किया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप ऐसा करो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, एमबीबीएस करो। बोले अरे ऐसा कैसा हो सकता है? बोलेगा अगर आप डॉक्टर बने तो आपको मान सम्मान मिलेगा, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपने ये सब पदवी हासिल किया, प्रधानमंत्री बन गए तो आपको मान सम्मान मिलेगा, मुख्यमंत्री बन गए तो आपको मान सम्मान मिलेगा। हाँ, वो तो हम लोग को मरना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात हम लोग कभी भी बन सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक को दरवाजा खोला रखा है, हम लोग सब लोग यहोवा परमेश्वर का दास तो बन सकते हैं। बराबर है, हम लोग किसने भी रोका नहीं है। सबसे बड़ा पदवी हासिल वो कोई भी कर सकता है, बाकी छोटा मोटा पृथ्वी का पदवी बहुत टफ है। ये पदवी हासिल करना हमेशा कोई भी परिस्थिति में, भले बीमार हो या कोई भी परिस्थिति में हो, अमीर हो या गरीब, होशियार हो या मूर्ख, हम सब लोग एक पदवी हासिल कर सकते हैं। वो कौन सा पदवी? हम यहोवा का दास बन सकते हैं, उनका चहेता पुत्र बन सकते हैं, उनका चहेता पुत्री बन सकते हैं। अभी किसका मृत्यु हो गया? यहोवा का दास मूसा का मृत्यु हो गया। तो लोगों ने समझा अभी सब समाप्त, मूसा का मृत्यु हो गया तो परमेश्वर हमसे बात कैसे करेगा? लेकिन जरा पढ़िए आगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। अभी मूसा अगर चला गया, परमेश्वर अपना रास्ता हम मनुष्य जाति के लिए फिर भी खुला रखा है। और किसको पकड़ा? अभी मूसा के बदले और यहोशुआ, उससे परमेश्वर बातचीत करने लगे मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर कहां है? कहां है? मैं तो आज तक उसका आवाज सुना नहीं, कभी बहुत बोला किधर है परमेश्वर? अगर इजरायली लोग कोई अगर ऐसा बोलता है किधर है परमेश्वर, किधर है परमेश्वर, किधर है, ऐसा नहीं, एक ना एक किसी से परमेश्वर मतलब बात करता ही है। यहोशुआ से बात करना शुरू किया परमेश्वर ने। परमेश्वर अपना मुंह मनुष्य जाति से कभी भी मोड़ा नहीं, भले मनुष्य जाति कितना भी पाप में हो, कभी भी दूर नहीं हुआ। जोशुआ से बात करने लगा परमेश्वर। हम लोग बोलेंगे इधर किधर, गर्मी तो कितना है, किधर है बर्फ, किधर है स्नो, किधर गिरता है बर्फ, किधर गिरता है? यहां पर नहीं गिरता होगा, किधर ना किधर इस पृथ्वी पर एक जगह में कहां तभी बर्फ गिर रहा है। यहां नहीं गिरता इसका मतलब नहीं कि वहां पर भी नहीं गिर रहा है, किधर ना किधर गिर रहा है।
हम लोग बोलेंगे कहां है परमेश्वर, कहां है, कहां है। हम सबके जीवन में अलग अलग समय पर हमने इतना परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में देखा है, चमत्कार देखा है। इसके लिए हमारे जीवन में क्या है, बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं। परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास हमेशा हमारे साथ में मतलब क्या है, बातचीत करते रहता है। नया साल आया, सब लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारा ये साल बहुत दुख भरा हो, ऐसा कोई बोलते क्या? ये साल तुम तड़प तड़प के मरेगा। आप बोले थैंक यू, ऐसा बोले। फिर बता रहे क्या बोला तुमने? सब लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। कईयों को लोग बोलते हैं, ओ हैप्पी न्यू ईयर, ये साल तो तुम्हारा शादी हो जाएगा, बहुत तुमने इंतजार किया। तो हाँ बाबा, ये साल तो कम से कम हो जाएगा, ये साल तुमको नौकरी मिल जाएगा, ये साल तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ये साल तुम्हारा। हम लोग समझते हैं, सब लोग हमारे जीवन में चाहते हैं हम सब लोग का कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो, हम कुछ ना कुछ क्या करें, अचीवमेंट करें। हम क्या करें, कुछ ना कुछ हमारा कुछ अचीवमेंट हो। अचीवमेंट का मतलब कुछ हम लोग हासिल करें, कुछ तो हम लोग हासिल करें। अगर हम पृथ्वी का कंडीशन एक जमाने में यीशु ने, पिछला हफ्ते में हमने देखा या उससे पहला वाला हफ्ते में, मत्ती का 24वां अध्याय में यीशु ने बहुत बोला, अंतिम समय में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यीशु ने ऐसा नहीं बोला, अंतिम समय में ऐसा आ जाएगा, सुबह उठ के तुम एक आइसक्रीम खाएगा, दोपहर को पानी पूरी खाएगा, शाम को 4 बजे को तुम लोग को कश्मीर का टिकट फ्री में मिलेगा। ऐसा कुछ बोला क्या? तुम्हारा बेटा बेटिया तुमको उठा के लेके जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं बोला। तुम बेटा बेटिया तुमको चप्पल से मारेंगे, पुलिस में ले देंगे, तुम्हारे पास कानूनी कार्रवाई करेंगे। यहां तक कि नहीं, अलग अलग जगह में भूकंप होगा, ऐसा बोला। अलग अलग जगह में युद्ध होगा, भयंकर लोग भयंकर परिस्थिति में आ जाएं, एकदम बड़ा विकट परिस्थिति होगा लोगों का। काली पृथ्वी पर नहीं, सूरज चांद वो सब हल जाएगा पूरा, सब लोग घबराहट में आ जाएंगे, तकलीफ ही तकलीफ रहेगा। सब लोगों ने बोला पापा ऐसा तकलीफ ऐसा होगा। पुराने नियम में भी ऐसे ही बोला। हाँ, यशाया नबी ने क्या बोला? यशाया नबी ने आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 2, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा। पृथ्वी पर यशाया ने बोला, पृथ्वी पर क्या होने वाला है? अंधियारा होने वाला है। अंधकार मतलब लाइट बंद हो गया वो क्या? नहीं, सब जगह चीटिंग होगा, एक दूसरे को लोग लूटेंगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लोग घुटने वगैरह टेक के रिंग सब देते हैं, ऐसा ऐसा। फिर वो इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं। आप लोग तो कितना प्रेम करते हैं लोग एक दूसरे से। लड़की भी बोलेगी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, है क्या नहीं? सब लोग बोले कितना प्रेम। फिर 6 महीने के बाद आप लोग वो कोर्ट के बाजू से जाते, कोर्ट के बाजू में लोग खड़े, तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं? है क्या नहीं? लड़की बोलेगी पूरा झूठ बोला मेरे को। क्यों, क्या हो गया? उसका पहले से शादी हो गया, 2 बच्चे उधर भी है। बाबा लड़की भी लड़का भी ऐसे ही बोलेगा, कुछ आरोप लगाएगा। हम लोग नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला कितना सारा धोखा, चीटिंग।
लोग बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कभी भी होता नहीं है। होता है क्या प्रेम? बताओ मुझे। यही बोला, देख पृथ्वी पर क्या होने वाला है? अंधियारा। और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाया हुआ होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर क्या होगा? यहोवा उदय होगा। पर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर यहोवा क्यों उदय होना चाहिए? तो कुछ स्पेशल है? तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत पढ़े लिखे हो क्या? मूसा तुम्हारा अंकल लगता है क्या? तुम्हारे पर उदय क्यों होना चाहिए? आज मैं बहुत मस्करी कर रहा हूं, ऐसा क्यों? तुम्हारे पर उदय क्यों होना चाहिए? हाँ, देख पृथ्वी पर तो क्या है? अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर क्या है? घोर अंधकार छाया हुआ है। सब जगह अंधकार होगा, लेकिन यहां पर तेरे ऊपर क्या होगा? यहोवा उदय होगा। उदय। यहोवा मतलब कौन? परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे ऊपर क्या होगा? उदय होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इसका यशायाह का पहला वाला वचन क्या? पहला वचन में आएंगे, उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो। अराइज इंग्लिश में है, शाइन, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आप लोग को समझो, आप किधर किसी घर में गए हैं, उनके घर में शादी है, शादी, फिर घर वाले लोग, सुनो सब लोग सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, एकदम बहुत ध्यान से। जो घर वाले लोग हैं, आपको वो लोग गहने निकाल के बता रहे, हे बगा ना, ये देखो कैसा है, गहना कैसा है। ये पूरा गहने को क्या बोलते हैं मराठी में? दागिने। ये कैसा है गहना वगैरह, ऑर्नामेंट्स कैसे? पर आप बोले और अच्छा तो है, बहुत मस्त है एकदम। आपके मन में क्या? ये अच्छा है बहुत। आपके मन में आता है बाबा कम से कम 50 लाख का गहना है ये, क्योंकि हीरा वगैरह है, इधर भी गहना है, इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारा गहना है, कम से कम 60-70 लाख रुपए का है। बहुत अच्छा है। किसके लिए? दुल्हन के लिए, दूल्हा के लिए, उसके लिए। फिर वो बोलते हैं ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? नहीं, क्या, मैं तो ऐसे ही में आई, इधर से मैं जा रही थी, तुम्हारे घर में शादी वगैरह नहीं। हमारे मन में हमने ऐसे ही है, कौन कौन जो शादी में आने वाले हैं उनको हम लोग मतलब क्या है, ऐसा वाला गहना दे रहे हैं। अब नहीं, ये तुम्हारे लिए, रखो रखो। कई बार जब हम परमेश्वर घर में आते हैं, परमेश्वर आपको गहना दिखाता है, अपने को लगता है उसके लिए, उसके लिए, ऐसे ही हम लोग तो आज जा रहे थे, लेकिन वो गहना किसके लिए? परमेश्वर बोलता है वो तेरे लिए है मेरे बेटे, वो तेरे लिए। उठ प्रकाशमान हो, वो तुम्हारे लिए है, बाजू वाले के लिए नहीं है, ऐसे नाम के लिए नहीं है। यहां पर मैं टाइम पास करने को नहीं आया है। अगर आपको अच्छा लगता नहीं है तो आप लोग 2-4 गाना भी हम लोग बजाएंगे, नाचो, और मैं जाकर घर में सो जाते हैं, बराबर है। हम लोग कोई भी यहां पर टाइम पास करने नहीं आए हैं, यहां पर परमेश्वर घर में आए हैं, और वो आपको क्या क्या देने वाला लेके जाओ, आपका आत्मा में उतार के लो।
ये आपके लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, सबके लिए है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज तक तुम बहुत दुखी हुआ होगा, नया साल है आज, प्रभु तुम्हें वही बता रहे हैं, उठ, प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये दूसरा किसी के लिए नहीं है, ऐसा मत समझो उसके लिए उसके लिए उसके लिए है। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तुझ पर 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 उदय हुआ है। उठ, ऐसा वाला शब्द और भी जगह में है जब परमेश्वर यूज करते हैं। उठ, कुछ खास लोगों के लिए, सबके लिए नहीं रहते हो। पहला राजा चैप्टर 19 में आ जाओ, 17, 18, 19। पहला राजा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 में एलिया का कहानी शुरू होता है। तिशबे एलिया जो गिलियाद का रहने वाला था, एलाइजा का स्टोरी वहां से शुरू होता है। उसने बोला तीन बरस तक बरसात नहीं आएगा, और 3 बरस तक बरसात नहीं आया। फिर 18वां अध्याय, आखिरी का 18वां अध्याय का आखिरी में मतलब क्या है? एलिया ने क्या किया? माउंट कार्मेल वहां पर गया, पर्वत पर, और सब झूठे नबियों को इस पूरा इकट्ठा किया। आहाब राजा कौन था? आहाब राजा था। उनकी पत्नी जजेबेल जादू मंत्र वाली थी बहुत। नबियों को रख के, फॉल्स प्रॉफिट्स को या जादू मंत्र, उनको जादू मंत्र बहुत परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब इज़राइल देश में ये सब काम चालू था। परमेश्वर बहुत गुस्से में था, परमेश्वर बहुत बुरा लगा परमेश्वर को, इसीलिए एक काम परमेश्वर ने एलिया के पास दिया। एलिया ने क्या किया? परमेश्वर नबी सब जो नबियों को इकट्ठा किया और 400 और आग गिराया स्वर से। आग किसने? एलिया ने। आप लोग घर में जाके पहला राजा का 17वां अध्याय घर में पढ़ो, 18वां अध्याय पढ़ो। आग वगैरह गिराया और 450 नबियों को मतलब क्या? उसने मार डाला। किसका नबी लोग थे ये? जेजेबेल रानी जो थी। और जेजेबेल रानी जो है, उसने बोला एलिया को, तुमने मेरे लोग को मारा, देख तू जिंदा रहता है क्या, देख मैं तुझे छोड़ेगी नहीं। एलिया भाग गया। कौन है एलिया? अभी अभी जो स्वर्ग से आग गिराया था और परमेश्वर ने उसका बोला में और आग गिराया, उसके बातचीत पर परमेश्वर ने क्या है? एलिया ने बोला आग, और वो आग आ गया स्वर्ग से। दूसरा पल वो घबरा गया और भाग गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज हम परमेश्वर को चमत्कार देखते हैं और अगला पल थोड़ा परिस्थिति खराब है, हम लोग भी घबरा जाते हैं, हम भी फिर भाग जाते हैं। आज हमने चमत्कार देखा और कल हम भूल गए, हम फिर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, वो भी हम आज सीखने वाले थोड़ा सा। एलिया भाग गया और प्रभु को जाके बोलने लगा, मुझे मार डालो, मुझे मरने का है। ये सब किधर लिखा हुआ है? 19वां अध्याय में। आप लोग घर में जाकर देखो। हाँ, 5वां वचन में आओ। अभी एलिया भागा पहाड़ के ऊपर। कहां था? भी एक जूनिपर ट्री, एक जाऊ हाँ पढ़ो। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। अराइज वापस से यहां पर है। हमने
यशायाह का 60वां अध्याय में क्या देखा? और आए उठ, यहां पर भी उठ और क्या खा। परमेश्वर कभी कभी अपना संदेशा भेजता है किसी को और बोलता उठ और मैं तेरा तंगड़ी तोड़ देता हूं, ऐसा कभी बोलता नहीं परमेश्वर। उठ खा, उठ प्रकाशमान हो। उठ के बाद एक अच्छा शब्द आ जाता है, बराबर है क्या नहीं? उठ। और उसने खाया नहीं था, घबरा कर भागा था, क्या बोला? उठ खा। किसको भेजा था? एक दूत को भेजा था, उठ और खा। क्या खाने के लिए भेजा था? ये देखो, परमेश्वर ने कुछ खाने के लिए भेजा था। अराइज एंड ईट। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहा ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। Then he looked and there by his head was a cake baked on coals. कोयले में सेका हुआ क्या? एक रोटी और एक पानी। किसने लाया? रोटी और पानी। किसने लेके आया? गरम गरम रोटी और पानी दूत ने लेके आया। किसको लेके आया? और वो दूत ने क्या बोला? कुछ बोला नहीं। एलिया क्यों घबरा गया? कहां भाग रहे तू? कुछ बोला नहीं। उठ और खा। जब लोग दुखी होते हैं, परमेश्वर एक ही वचन भेजता है, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। समय ऐसे ही है, समय के अनुसार उठ प्रकाशमान हो जाओ। उठ और खाओ। हाँ, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। फिर लेट के क्या है? आपस हो गया, आराम करने लग खा के आपस। दूसरी बार परमेश्वर किसी को भी पहली बार एक ही बार किया है क्या है? सुनता नहीं, चलो जाता हूं मैं, ऐसा है क्या? नहीं, परमेश्वर बार बार आता है। वापस आया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा। उठ, वापस अराइज, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अगर आपको लंबी यात्रा में अगर परमेश्वर भेजता है, खाली हाथ कभी भी भेजता नहीं है। उठ खाओ। उठ, तुम्हारे हाथ में ये रखो। हाँ, उठ खा, तुझे लंबी यात्रा में उसके बाद नेक्स्ट वचन जरा देखो। तब उसने उठकर खाया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरब को पहुंचा। परमेश्वर जब भी बोलता है उठ खाओ, परमेश्वर तुम्हें ऐसा कुछ देता है, वो ताकत तुम्हें जब तक तुम्हारा लक्ष्य तक तुम पहुंचोगे नहीं है, वो ताकत खत्म नहीं होगा। टेल यू रीच योर गोल। उठ प्रकाशमान हो, उठ खा। ये उठ खा, उठ प्रकाशमान हो, ये परमेश्वर किसको बोलते हैं? ये आपको बोला है क्या? आपको किसको बोला? आपको बोला, आपको बोला, आपको बोला। किसको भी अगर बोलना है, कंडीशंस अप्लाई है क्या? कुछ कंडीशंस अप्लाई। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, उठ ऐसा वाला शब्द मुझे आना चाहिए, आपको आना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई। एलिया पुराने नियम में एलिया दिन में 24 घंटे में से 15-18 घंटा वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होते थे, ऐसा बोला गया है। बहुत समय हो देता था परमेश्वर को। जो लोग परमेश्वर के साथ में खड़े होते हैं, वजह मालूम नहीं है काहे के लिए एलिया परमेश्वर के पीछे इतना पड़ा था, क्यों इतना परमेश्वर से प्रेम करता, कोई वजह नहीं है।
कई बार हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं ताकि हमको अच्छा लड़का मिले, अच्छा लड़की मिले। एक बार शादी होने के बाद फिर कभी जिंदगी में उपवास नहीं करते वो लोग, क्योंकि हमारा काम हो गया है अभी, है क्या नहीं? हम लोग सब लोग किसी मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। एक बार मकसद खत्म हो गया तो फिर वो लोग कभी भी नहीं। आप लोग नहीं, इवन मैं कुछ समय कल परसों में कोई बोल रहे थे, कोई किसके बारे में, एक पास्टर के बारे में बोल रहे थे। वो बोलते थे वो पास्टर हमारे घर में बिना टिकट आते थे, बिना टिकट। क्यों? क्योंकि ट्रेन का भी पैसा उनके पास नहीं रहता था। इतना सेवा करते थे वो, इतना चमत्कार होता था, ऐसा वैसा ऐसा। मैं बहुत एनकरेज हो गया एकदम, वेरी गुड। अभी वो पास्टर के बाद बहुत पैसा है, आईफोन है, 4 कार है, सब कुछ। सेवा, पास्टर में सेवा नहीं करते, छोड़ दिया उन्होंने। कुछ समय तक हमारा सेवा रहता है, उसके बाद खत्म। कुछ समय तक हमारा उपवास, उसके बाद खत्म। कुछ समय तक हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, उसके बाद खत्म। पहला भी मैंने आपको एक बार बोला था कि स्वर्ग, ऐसा ये कोई सच नहीं है, ऐसे मेरा बातचीत है मेरा वाला। स्वर्ग में मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है कि भाई यहां से बहुत प्रार्थना आ रहा है। ये जगह कौन सा जगह है पृथ्वी का? यहां से स्वर्गदूत लोग बोलेंगे, पर प्रभु वो जे हॉस्पिटल है, और प्रभु वहां पर वो जेल है, वहां से बहुत प्रार्थना ऊपर आ रहा है, जो वो तकलीफ में है लोग। फिर प्रभु ने बोला, आज ये जगह से प्रार्थना आ रहा है, वो जगह से तो प्रार्थना आता नहीं है इतना, वो जगह से। दूत ने बोला, स्वर्गदूत, प्रभु वो एक स्कूल है, आज उधर मैथ्स का एग्जाम है, उसके लिए वहां से बहुत प्रार्थना आ रहा है आज। दूसरा दिन एग्जाम खत्म हो गया, स्कूल में से प्रार्थना आना बंद हो गया। अब अगला साल आएगा सीधा एग्जाम के समय में। समझ में आया आप लोग को? प्रभु देखो आप लोग को बता रहे हैं कुछ बातें। हम लोग सब लोग कितने स्वार्थी है क्या, कि हम लोग का गरज के समय में ही हम प्रभु को याद करते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं। क्या ऐसा है क्या? फिर आप लोग को तुरंत माफी मांगना है। अभी प्रभु मैंने गलत किया है, प्रभु ये स्वार्थीपन मेरे से नहीं निकल जाना चाहिए। अगर हम लोग स्वार्थी हैं तो ये शब्द हमारे लिए नहीं है। उठ प्रकाश मानो, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरा किसी के लिए। बराबर है। यीशु मसीह तेरे जैसा झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है तेरे झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तू राजा का है राजा, तेरी महिमा
मेरे पीछे बोले, प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में कई बार मैं उपवास प्रार्थना किया है, आपके पास कई बार मैंने विनती की है, प्रार्थना किया है। प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया है, लेकिन एक बार मेरे काम होने के बाद फिर मैं वापस से आपको छोड़ दिया। मैं भूल गया, मैं भूल गई, मुझे माफ कीजिए। केवल मेरे काम होने तक मैंने आपका आराधना किया है। एक बार मेरे काम होने के बाद फिर से मैं पीछे चले गई। ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ है। प्रभु, ये एक गंदी आदत, एक दुष्ट आदत मेरे अंदर से खींचकर निकालकर यीशु क्रूस पर जड़ से उखाड़कर यीशु क्रूस पर मैं किलो से जड़ देती हूं। प्रभु, आप मेरे पिता हो, आपका आत्मा मेरे अंदर है। मुझे आपके साथ केवल मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखना है। प्रभु, जैसा यीशु ने आपको कितना प्रेम किया है, मुझे भी आपसे उतना ही प्रेम करना है। मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मैं सब समय आपसे मैं प्रेम करूं। खुशी का समय में भी, दुख के समय में भी, हर वक्त, अमीरी के समय में भी, गरीबी के समय में भी, आजादी के समय में भी, बंधन के समय में भी, स्वास्थ्य के समय में भी, बीमारी के समय में भी, मैं हमेशा आपसे प्रेम करूं। मेरा तन, मन और आत्मा के द्वारा मैं आपसे पूरा पूरा प्रेम करूं। हमेशा मुझ पर ऐसा वाला दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको समझ में आया? हम लोग प्रभु को कभी प्रेम करते हैं जब अपना काम है। एक बार काम अपना निकलने के बाद हम लोग फिर भूल जाते हैं, हम लोग नहीं करते हैं प्रेम। लेकिन आज के बाद हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, क्या आज मेरा प्रेम प्रभु के लिए बढ़ गया है? क्यों बढ़ गया है? मुझे कुछ चाहिए? आज मेरा प्रेम कम हो गया है, क्यों कम हो गया? मेरा काम हो गया क्या? रोज में देखना चाहिए। लेकिन मेरा प्रेम प्रभु के लिए कैसा होना चाहिए? बढ़ते 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 बढ़ते। अगर ऐसा होगा तो आपको आवाज आएगा, उठ और खा। कुछ खाया नहीं तुमने? तभी आवाज आएगा। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ऑनर फॉर गॉड, है ना? परमेश्वर के बच्चों बराबर है, अनकंडीशनल एकदम। हमारा प्रेम प्रभु के लिए बढ़ते बढ़ते, बाकी सब चीज आते रहेगा। हम लोग को ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए हम लोग सब करते रहते हैं। फिर भी है क्या नहीं? हमारे जीवन में मतलब क्या है? कहां ना क्या है? कमियां हैं। आज के बाद निस्वार्थ, कैसे लोग थे? निस्वार्थ काफी लोग थे। और प्रेम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। कुछ नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा प्रेम करते गए प्रभु से
और प्रभु भी उनको छोड़ा नहीं। सारा पृथ्वी में लाखों लोग हैं, लेकिन प्रभु का नजर उन पर ही रहता है, निस्वार्थ प्रेमियों के ऊपर। निस्वार्थ प्रेमियों के ऊपर प्रभु का नजर रहता है। बराबर है। यहां से आप लोगों में और एक छोटा सा पॉइंट में लेके जाने वाला हूं, छोटा सा बात जो हमें बहुत हमारे जीवन में आज नया साल में एक नया डायरेक्शन आ जाएगा। यूहन्ना का पहला वाला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? वचन मतलब क्या? नहीं, वचन मतलब क्या? बातचीत। इतना सिंपल बात है। वचन का मतलब क्या है? बातचीत। नहीं, हाँ, गुड मॉर्निंग, हवा आ रहा है, अंधेरा है, उजाला हो जाओ, ये सब बातचीत है। आदि में क्या था? बातचीत। और ये बातचीत किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और कोई बातचीत नहीं करता था, खाली परमेश्वर बातचीत करता था। मतलब परमेश्वर के पास क्या था? एक सबसे बड़ा चीज, और वो क्या था? बातचीत। पिक्चर में हम लोग देखते डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। सबसे बड़ा चीज। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा चीज परमेश्वर के पास क्या था? आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो बातचीत जो है वही परमेश्वर था। कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है बातचीत को। वो बातचीत जो था वही परमेश्वर था। और आगे पढ़िए, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वो बातचीत किसके साथ में था? अभी आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर ने जो बनाया पृथ्वी पर, एक झाड़ समझो, एक आम का झाड़ या एक नीम का झाड़। नीम का झाड़ का फांदी, हम लोग नीम का फांदी काटते ऐसा और फांदी को निकाल के जमीन में ऐसे गाड़ते, पानी। कुछ समय के बाद क्या होता है? वो भी झाड़ बन जाता है। अलग झाड़ बन जाते कि नहीं? ये झाड़ काट के थोड़ा इधर लगाया, इधर अलग से झाड़ बन गया, और ये झाड़ क्या मर गया क्या? वो भी झाड़ है, ये भी झाड़ है। अभी मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? बातचीत के द्वारा। सब कुछ क्या? बातचीत के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। बातचीत के द्वारा एक भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। हर चीज बातचीत के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। हर चीज। देखो, यहां पर मैं तुरंत आपको बोल रहा हूं, वो बातचीत हमारे पास भी है। बहुत कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारे स्वरूप पे, मतलब ऐसा आंखें, अच्छा वो क्या है? नहीं, बातचीत हमें भी वही बातचीत दिया, अपना ही स्वरूप में बनाया। और वो बातचीत हमारे पास भी है, और हमारे जीवन में भी हम वो बातचीत के द्वारा क्या क्या उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर हर अच्छा चीज उत्पन्न करता है। हम लोग क्या रे, शापित हो जाओ तुम, क्या रे तो कभी ऊपर नहीं, हम वो चीज उत्पन्न करते हैं हमारे बातचीत से। मेरा क्या होगा? हाय मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गया। हाँ, हम लोग वही बोलते हैं। आज का खरा नहीं बरका।
परमेश्वर ने हमें एक बातचीत दिया है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से ही, और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हमारा जो परिस्थिति है कहां से उत्पन्न हुआ है? अच्छा परिस्थिति हो हमारे बातचीत के द्वारा, खराब परिस्थिति हो हमारे बातचीत के द्वारा। तो अपना बातचीत कितना इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ रहा है? अभी एक बात मैं आपको बोलने वाला हूं, आगे आगे पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अभी परमेश्वर ने क्या किया? अपना बातचीत, ये एकदम स्टार्टिंग से आइए। आदि में वचन था, आदि में वचन, बातचीत, और वचन परमेश्वर के साथ था, बातचीत परमेश्वर साथ में था पहले, और वचन परमेश्वर था। और वचन ही मतलब बातचीत ही इतना इंपॉर्टेंट है कि बातचीत परमेश्वर था। देखो यहां पर परमेश्वर का हाथ के बारे में, पांव के बारे में, बाल के बारे में कुछ बोला नहीं है। परमेश्वर का हाथ जो वो परमेश्वर था, या पैर पर, ऐसा नहीं। बातचीत वो परमेश्वर था। परमेश्वर का पूरा पर्सनालिटी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है वो परमेश्वर का बातचीत। और बातचीत क्या, वचन क्या था? वो परमेश्वर था। और आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर साथ था, बातचीत। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न वो हुआ, बातचीत के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। बिना बातचीत का मतलब परमेश्वर का जो राज्य में बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरीके से बातचीत इस्तेमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो कुछ मालूम नहीं है, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक आइडिया रखता हूं। आइडिया, ये मेरा पर्सनल व्यू है। परमेश्वर ने अपना बातचीत, जैसा मैंने बोला, नीम का झाड़ का फांदी काटो और लगाओ और दूसरा झाड़ बन जाते। परमेश्वर ने अपना बातचीत को अलग किया और उसको रूप दिया, और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बन गया। वो परमेश्वर का वचन है अलग से। ये मेरा पर्सनल व्यू है, यहां पर मैं आपके पास छोड़ता हूं। मेरे मन में ये, जब मैं प्रे कर रहा था, जब प्रभु के साथ बैठने का टाइम, ये पूरा रेवलेशन मेरे मन में आया। परमेश्वर ने क्या अपना वचन को रूप देकर, अभी सब मनुष्य जाति क्या है, सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, सबको भी बातचीत दिया था। सब लोग ने अपना बातचीत के द्वारा अपना लाइफ को खराब कर डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपना बातचीत को इस प्रकाश बनाकर पृथ्वी पर भेजा। अंधकार के बीच में, ये अंधकार के बातचीत के बीच में उजाला वाला बातचीत। अरे मर गया। यीशु ने बोला लाजरस बाहर आओ, और वो जिंदा होके बाहर आ गया। अंधकार के बीच में, प्रभु मुझे ठीक करो, प्रभु मैं कुष्ठ रोगी हूं। अंधकार का बातचीत, ठीक हो जाओ, उजाला वाला बातचीत। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु बोला लो तुम्हारा हो गया, उजाला वाला बातचीत। हाँ, आगे चौथा वाला वचन में जाइए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अभी वही बातचीत, यीशु जो है परमेश्वर का वचन है, बराबर है, वो ये सब जो मनुष्य का बातचीतों के बीच में वो बातचीत आया। लेकिन अंधकार का बातचीत मतलब क्या है? वो उजाला का बातचीत को ग्रहण नहीं किया। आज भी वही परिस्थिति है। हम लोग भी जो बातचीत है परमेश्वर का, हमारे अंदर भी मतलब क्या है? काफी सारा क्या है हमारे बातचीत में? क्या है? अंधकार है बहुत सारा। मेरा काम बनेगा नहीं,
पिताजी लोग हमेशा बोलते माँ बाप, अरे तू हमेशा फेल होएगा। बच्चे लोग को बोलते तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, तू गधा का गधा ही रहेगा। बोलते हैं ना माँ बाप लोग बच्चों को। तू कौन सा तीर मारने वाला है, ऐसा बोलते हैं। हाँ नहीं, हमारा बातचीत में बहुत पावरफुल है। हम लोग जो परमेश्वर ने जो हमें बातचीत दिया है, किस कदर वो बातचीत को हमने अपने खिलाफ इस्तेमाल किया है। याकूब का किताब, याकूब अभी निकालो मत, जेम्स चैप्टर 3, और पूरा जबान के ऊपर है, बातचीत के ऊपर है। बातचीत के बारे में बहुत लंबा कितना सारा वचन है। बातचीत परमेश्वर ने जो हमें जो दिया था, जो उसके पास था हमको भी दिया वो बातचीत। बाकी हर जानवर के पास किसके पास भी बातचीत नहीं। बिल्ली काली क्या बोला, म्याऊ म्याऊ ऐसे ही बोलेगा, भाव भाव। सांप ऐसा करेगा बस, कोई बातचीत। सांप कभी बोला नहीं मैं इधर से जा रही थी, तुमको मैं काटेगी नहीं। कभी आपने सुना सांप को ऐसा बोलते वक्त? है क्या नहीं? सांप अगर तुमको बोल देखेगा ऐसा करेगा, बोलो तुमको काट रहा है। सांप बोला रहे मतलब मैं तो गुड मॉर्निंग बोल रही थी, ये लोग मुझे मारी मारी डाला दी। बातचीत के लिए हमारे पास है, लेकिन क्या हो गया? मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। क्या हो गया? हमारे पास एक अच्छा वाला गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन क्या रहता है? लास्ट क्रिसमस के दिन बुधवार में आप लोग आए थे, गुलाब जामुन मिला, सब लोग को अच्छा लगा। अच्छा गुलाब जामुन था एकदम। इधर आओ मनीष, इसके हाथ में भी गुलाब जामुन है, बोला गुलाब जामुन इसके हाथ में भी है। इधर है, इधर पकड़ो पकड़ो गुलाब जामुन, ऐसा 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 करते हैं। अभी गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन रखो, इतना बड़ा वाला। ये ऐसा करने का टाइम गुलाब जामुन गिर गया गटर के अंदर। फिर देखना रे सब लोग खा रहे थे गुलाब जामुन, ये बोले तो मेरा अंदर गिर गया गटर में। हाँ फिर डैरल ने बोला अरे उठा और खाना। तो इसने क्या किया? उठा और खाया। खाएगा क्या बोलो? खाने लायक है क्या? अरे जब तुम्हारे हाथ में था वो क्या था? खाने के लायक था, गुलाब जामुन था, है ना? तुम्हारे हाथ में तक तभी क्या था? गुलाब जामुन। अब वो गटर में गिर गया तो क्या है? वो गंदा हो गया। गंदा हो गया, छोड़ो, मैं पूछा ना तो गंदा वो अभी तुम्हारे हाथ में था वो क्या है? गुलाब जामुन। जो गटर में गिर गया वो क्या है? गुलाब जामुन। इधर भी गुलाब जामुन है, उधर भी गुलाब जामुन, वो सेम गुलाब जामुन है। लेकिन वो गुलाब जामुन अभी भी गुलाब जामुन था और अभी गिरने के बाद भी गुलाब जामुन है। लेकिन वो गुलाब जामुन जब गिरने के बाद उसका वैल्यू है क्या? जब परमेश्वर ने हमें बनाया था तभी भी ये जबान सोने का था, आज भी सोना का जबान ही है, लेकिन इस पर क्या लगा है? गंदगी लग गया है पूरा। अभी वो खाने लायक नहीं है, काम का नहीं है, बिल्कुल है बहुत काम का चीज, लेकिन क्या करेगा? वो गुलाब जामुन तुम धोके खा सकता है क्या? नहीं, धो के नहीं खा सकते हैं, वो फेंकने का ही काम में आएगा। जाओ बेटा बेटा थैंक यू, वो फेंकने का ही काम में आएगा। लेकिन हमारा जबान परमेश्वर ने बोला नहीं फेंकने का। यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर। हमारा सारा पाप, बोला हुआ पाप सब यीशु मसीह पर डालकर
यीशु मसीह ने उसका कीमत चुकाया। हाँ, जैसा यशाया का किताब में क्या है, परमेश्वर ने क्या है, आके उसका जबान को क्या लगा दिया है ना, कोयले, लाल दहकता हुआ कोयला। उसी प्रकार यीशु का पवित्र लहू से मतलब क्या हो गया, हमारा जबान क्या हो गया है, वापस पवित्र हो गया है। वापस पवित्र होने के बाद हमें वो जबान को जो परमेश्वर ने बनाया था वो लेवल तक हमें वापस लाना है। वो लेवल में वापस लाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है और बैठ के वो ही जबान से अभी वो बात बोलना है, यीशु के नाम से उजाला हो, यीशु के नाम से उजाला हो। वो वचन बोलते 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 दिन में 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा, आप लोग बोलेंगे 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 10 घंटा बोलेगा तो बाकी का काम क्या करने का, वो फिर तुम्हारा काम का नहीं है। यहाँ पर खाली 1-2 जन लोग हैं, 1 या 2 जन है, वो मेरा बात सीरियसली लेंगे और पूरा पूरा काम करेंगे और वो परमेश्वर का वचन उसके लिए उठ प्रकाशमान हो, उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। कुछ खास लोग के लिए मैंने बोला, कंडीशंस अप्लाई, बोला था कि नहीं, सबके लिए नहीं है। हाँ, वो गांव में ऐसे कितने स्त्री लोग रहेंगे किसका लहू बहता होगा, उसमें से खाली एक ही स्त्री ने उठ के गया और यीशु को हाथ लगाया, वही खाली ठीक हो गई, बाकी सब लोग नहीं। ऐसे ही रह गए बहुत जन, बराबर है। यहां पर बहुत लोग हैं, आप लोग सब लोग ताली बजाते होंगे उसमें से, लेकिन 1-2 जन है जो परमेश्वर को दर्शन दे, उठ प्रकाश, उठ तुम्हारे लिए सबके लिए। हमें बैठना है प्रभु के साथ में। जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं, तो ही भले कोई भी अंधकार आप लोग से किसी पैसा किसने लिया होगा, देते नहीं होंगे, वहां यहां नहीं, बैठो प्रभु के साथ और प्रभु ने बोलना मांग दो, उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तुझ पर उतर आया है, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। हाँ? यशाया चैप्टर 60 वर्स 1 वापस से उधर ही आई, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो, कोई भी चीज होगा, एलिया डर के भागा था, आज भी हो सकता है आप लोग डर के भाग रहे हो, कुछ लोग। परिस्थिति इस दुनिया में बहुत लोग के लिए अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग दुख का परिस्थिति है, अलग अलग घबराहट का परिस्थिति है, लेकिन सॉल्यूशन सबके लिए एक ही है। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? उपाय। सबका तकलीफ का परिस्थिति अलग अलग है, दवाई एक ही है, उपाय एक ही है, और क्या है वो? प्रभु के साथ में जुड़ जाना। हम सबको प्रभु के साथ में बैठना है। ऐसा बोलेगा कोई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाली 5 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, नहीं। आगे चल के नया साल आया है, साल आते 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 पूरा दुनिया में अंधकार अंधकार आएगा। वो अंधकार से बचने के लिए हमारे पास क्या होना? हमारे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमें बैठना है, तो ही भले अंधकार के बीच में भी हमारे ऊपर क्या रहेगा? प्रभु का प्रकाश रहेगा। हमें वो अंधकार छू नहीं सकता। भले कोई भी परिस्थिति हो, हम तकलीफ में नहीं रहेंगे। हम गाए हो
सान तू का तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ, हम लोग है ना, बातचीत मैंने बोला, हम लोग कितना लूज टॉक्स करते हैं। हम लोग है ना, किसी के बारे में बातचीत भी हम लोग नहीं करना चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ समय पहला मैं प्रे कर रहा, उनको बहुत दर्द था यहां पर, वो भूत छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल। फिर उन्होंने ही मुझे बताया, देखो बात ऐसा हुआ, शुरू कहां से हुआ, मुझे किसी ने फोन किया रात के समय में, और वो स्त्री, ये भी स्त्री है वो भी स्त्री है, मेरे से बात करने लगी, और उन्होंने मेरे बारे में, उधर के बारे में बहुत बोला, किसके बारे में, 5-6 लोगों के बारे में। मैंने भी बोला हाँ बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बुराई बहुत किया। सुबह देख पूरा पकड़ लिया है मुझे। जब मैंने बोला प्रभु इसको माफ करो, उसे मैं कन्फेस करा, प्रभु मैंने गलत बात बोला, ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। मैं बोला तू दुष्ट आत्मा, गॉसिपिंग के द्वारा जो गुस्सा है, निकलो बाहर। तुरंत फटक करके निकल गया 1 मिनट में। हमारा बातचीत के द्वारा कितना दुष्ट आत्मा लोग हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, हमको मालूम नहीं है। उसके लिए बहुत सारा बातचीत हमने क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, ज्यादा बोलने का नहीं। बोलना है तो प्रभु का वचन बार बार बोलो। कल ये जनवरी महीने में इतना करके देखो, आप लोग का लाइफ बदल जाएगा। जो काम आपका होता नहीं, होना शुरू होगा। समझ में आया? यस। ये बात क्या है? सच्चाई है। You shall know the truth and the truth shall make you free. यूहान का। हाँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र आज करेगा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको क्या है, कुछ कुछ सत्य मालूम पड़ा। जानने के बाद उसे अपना जीवन में हमें लागू करना है। जब हम लागू करते हैं तो क्या हो जाता है? देखो आप लोग सब लोग कौन हो? अकेले हो। अपना जीवन प्रभु के साथ में जोड़ दो, आप जीत जाओगे, कभी भी हारोगे नहीं। मेरे पीछे एक प्रार्थना बोले, प्यारे परमेश्वर, आज तक मैंने मेरा ज़बान को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, मेरे खिलाफ, मेरे भाई बहनों के खिलाफ, मेरे माता पिता के खिलाफ, मेरे पड़ोसियों के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, बहुत लोगों के खिलाफ मैंने ये ज़बान बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मुझे माफ़ कीजिए। हर एक गलत शब्द जो इस ज़बान से मैंने प्रयोग किया है, आज यीशु के नाम से मैं रद्द कर देता हूँ, रद्द कर देती हूँ। हर एक शब्द जो प्रभु आपके खिलाफ है, जो मैंने बोलना नहीं चाहिए था, मैं यीशु के नाम से रद्द कर देती हूँ, रद्द कर देता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए। वो ज़बान के कारण, वो शब्दों के कारण शैतान का हर एक अधिकार मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों के जीवन पर, मेरे फाइनेंसेस पर, मेरे निजी जीवन पर यीशु के नाम से रद्द कर देती हूँ। वो हर एक शब्दों का जो मैंने गलत शब्द बोला है, उसे कारण मेरे खिलाफ हर एक हानि, शैतान का अधिकार,
हर एक श्राप यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ। यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ। यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी हम बोलेंगे यशाया 60वां अध्याय। उठ, मेरे पीछे बोलिए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। वापस से बोलिए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राजा के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। जोर से बोलिए, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। अभी किसका पैर में बहुत दर्द है, लेफ्ट पैर में, वो पैर का दर्द पवित्र आत्मा को ठीक कर रहे हैं। चिंता मत करो, आपका सब काम हो रहा है। लेकिन अभी आपके लिए आपको मैं एक न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। ओके, आपका रुका हुआ हर काम बनने जा रहा है। कुछ भी काम वो आपका बनने जा रहा है। हर एक काम, हर एक काम, हाँ, उसके लिए क्या है? ऐसा नहीं एक काम दो काम, ऐसा नहीं, मतलब 50 काम भी हो वो भी हो जाए। परमेश्वर के पास सीमा कोई नहीं है, असीमित। लेकिन आपने जो पाप किया है वो पाप का माफी मांगने का और वो पाप वापस से नहीं करने का। तो दुष्टता किया है वो दुष्टता वापस से दोहराने का नहीं। वापस पवित्रता, जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ अभी से बोलने का नहीं, सच्चाई बोलने का। जबान बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं चौक में आ गया, घर में सोया रहेगा, नहीं, झूठ एक भी नहीं बोलने का। किसको भी श्राप देने का नहीं, बिना वजह कुछ बोलने का नहीं। अपने बच्चों को हमेशा बोलो तू फर्स्ट आएगा, तू बहुत सुंदर है, तू सबसे बड़ा आदमी बनेगा, तू सबसे बड़ा बनेगी, तू जीवन में बहुत खुश रहेगी। हमेशा अच्छा अच्छा बात बोलो। अपने खुद के बारे में भी मैं बहुत खुश हूं, मेरे अंदर बहुत शांति समाधान है, मैं बहुत सुंदर है। हमेशा बोलते जाओ। हाँ, अभी हम लोग फिर से एक दो बार कुछ बात बोलने वाले हैं। जब हम बोलेंगे बात, अपना हर काम जो रुका हुआ है पर बनना शुरू होगा। हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे।
बात बराबर है? करना चाहिए कि नहीं? हाँ, पहला वचन में जाएंगे। चलो, उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो। अभी थोड़ा जोर से बोलने का। हाँ, गाली देने का टाइम कितना जोर से बोलते हैं। आशीर्वाद, उठ प्रकाशमान हो, ऐसा बोलते हैं। सोडणार नहीं मैं तुला, कितना जोर से बोलते हैं हम लोग। ऐसा बोलते, आस्ते बोलते क्या? सोडणार नहीं, मैं तुला सोडणार नहीं, ऐसा बोलते क्या? जोर से बोलने का, एकदम छप्पर उड़ना मांगते हैं। 1 2 3, उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज मेरे ऊपर और यहोवा उदय हुआ है। उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज और यहोवा का तेज मेरे ऊपर मेरे ऊपर उदय हुआ है। उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ मेरे है। ऊपर उदय हुआ है। वहां या कोई ध्यान मत दो, आप आपका काम से मतलब रखो। जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में, गर्दी ट्रेन में, ऐसा बोलते हो क्या? इसको जगह मिले, इसको भी जगह मिले, इसको मैं पीछे खड़े रहते, ऐसा धक्का बुक्की मार के ऐसा विंडो सीट पे जाकर बैठते हो। तुमचा सीट है का? नया तमाजा है। जब ये सब शब्द आता है, उजाला सब लेने का, धक्का बुक्की मार के आगे आ जाओ, बोलो मेरा है, मेरा। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है कि मेरा प्रकाश आ गया और है यहोवा का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर आ गया, मेरे ऊपर उदय हुआ है। हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का और तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया और है। यहोवा का और तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ मेरे है। ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज यहोवा का मुझ तेज पर उदय हुआ है। पर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ और यहोवा का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ मेरे है। ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया मेरा है प्रकाश आ गया और है। यहोवा का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान क्योंकि हो, मेरा प्रकाश आ गया मेरा है प्रकाश आ गया और है। यहोवा का तेज यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान क्योंकि हो, मेरा प्रकाश आ गया मेरा है प्रकाश आ और गया यहोवा है। का तेज यहोवा का मुझ पर तेज उदय हुआ मेरे है। ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान क्योंकि हो, मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया और है। यहोवा का तेज यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ मुझ है। पर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया मेरा है प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ मुझ है। पर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का और तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान क्योंकि हो, मेरा प्रकाश आ गया मेरा है प्रकाश आ गया और है। यहोवा का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे ऊपर उदय हुआ उठ है। प्रकाशमान उठ हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ और गया यहोवा है। का तेज यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ मेरे है। ऊपर उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है मेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर माइटी गॉड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पर कितने बच्चे लोग प्रभु दुखी है, सभी के लिए रास्ता खोल दीजिए पवित्र आत्मा। उजाला हो यीशु के नाम से। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत प्रेम करते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा को सीने से लगा रहे हैं। The Holy Spirit is hugging many of you. प्रभु
सब पर दया कीजिए। यहाँ पर देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, किसके मन में क्या क्या दुख लेके बैठे हुए हैं, हाँ निराशा लेके बैठे हुए। ओ निराशा, तुम दुख, यू स्पिरिट ऑफ ग्रीफ, यू स्पिरिट ऑफ सॉरो, यू स्पिरिट ऑफ इंसल्ट, चला जाओ यीशु के नाम से। यू स्पिरिट ऑफ डिसऑनर, जाओ यहाँ से यीशु के नाम से। परमेश्वर के बच्चों को छोड़ के जाओ। सब लोग फूंक मारो बाहर, फूंक मार के निकल जाओ बाहर, दुष्ट आत्मा जाओ, निकल जाओ बाहर। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपका बन यहोवा का उजाला बोलता है, रिसीव द विक्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। उजाला आपके जीवन में। आपको यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद बोलता हूं। Dear children, I bless you in the name of Jesus.